आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना करें यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना हुआ है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक और समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और सारी आशीषें जो प्रभु ने अब तक हमें दी हैं उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, परमेश्वर के एक वचन को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 30 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा हुआ है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन आज सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम कभी न रोओगे। हाँ भाइयों बहनों, आज जितने लोग अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के कारण। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के कारण रो रहे हैं कि उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते, उनके बच्चे गलत राहों पर चल दिए हैं, उनके बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं। कई ऐसी बहनें हैं जो अपने पति के कारण रोती है, विलाप करती है कि उनका पति उनसे प्रेम नहीं करता, उनका पति जो है वो नशे का आदी बन चुका है, उनका पति सांसारिक बातों में लिप्त है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवन में संतान न होने के कारण आंसुओं को बहाती है कि उनके जीवन में कोई भी संतान की आशीष नहीं है। उनके विवाह को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर की वो संतान की आशीष उनके जीवन में नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं भाइयों बहनों जो अपने जीवन में निरंतर आंसुओं को बहाते हैं, अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों के कारण, अलग अलग कठिनाइयों और दुखों के कारण। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि तुम अब के बाद फिर कभी आंसू न बहाओगे। आज के बाद परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। आपने जितने भी आंसू अब तक परमेश्वर के चरणों के निकट बहाए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने आपके उन हर एक आंसुओं का हिसाब रखा हुआ है। दाऊद कहता है अपने भजन में कि तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है, क्या उसकी गिनती तेरी जीवन की पुस्तक में नहीं है? हाँ भाइयों बहनों, हम जितने भी आंसू प्रभु के चरणों के निकट बहाते हैं, उस हर एक आंसू की कीमत हमारा प्रभु जानता है। वो उसे अपनी कुप्पी में रख लेता है और उसके बाद उन सारे आंसुओं का प्रतिफल हमें हमारे जीवन में प्रदान करता है। भजन संहिता की पुस्तक के 30 अध्याय में लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ भाइयों बहनों, कदाचित हमें रात को रोना पड़े, कदाचित हमें रात को विलाप करना पड़े, कदाचित हमें रात को दुख पहुंचे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सवेरे आनंद पहुंचेगा, निश्चय सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन में लिखा हुआ है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। आज भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल डालेगा, परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदल डालेगा। आपने जितने भी आंसू आज अपने जीवन से बहाए हैं, अब तक जितने भी आपने विलाप किया, जितना भी दुख आपने अपने जीवन में सहा है, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर उन सारे दुखों के बदले में, उन सारे आंसुओं के बदले में आपको कई गुना का सुख आपके जीवन में प्रदान करेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर अनुग्रह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनते ही निश्चय हम पर अनुग्रह करेगा, तुरंत वो हम पर अनुग्रह करेगा और हमारी मानेगा भी। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर न सिर्फ हमारे आंसुओं के ऊपर ध्यान देता, न सिर्फ हमारी दुहाइयों को सुनता है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारी मानेगा भी। तो आज आंसुओं के साथ हम
जितने भी विषयों को लेकर प्रभु के चरणों के निकट आए हैं, आप विश्वास रखिए कि प्रभु के चरणों के निकट बहाया गया आपका आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भाइयों बहनों, परमेश्वर से इसकी कई गुना की आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर इसके बदले में कई गुना का सुख आपको देगा। लेकिन आपको बस विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे विलाप को नित्य में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और आज परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम फिर कभी न रोओगे, फिर कभी आपके आंखों से आंसू आपका परमेश्वर नहीं आने देगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आज दिन भर परमेश्वर की कृपा और उसकी दया आपके जीवन के ऊपर बनी रहे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आप जो सर्वसिद्ध परमेश्वर है, आप जो सर्वव्यापी प्रभु है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने अपनी दया से हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस भोर के प्रकाश के लिए। हम धन्यवाद करते हैं नई ताजगी से भरने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओ प्रभु, हम विश्वास के साथ आज आपके चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए खुदावन जो आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। आज प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि अब के बाद से फिर हमारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि आप हमारे विलाप को नित्य में बदलने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आप हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी दुहाइयों को सुनकर निश्चय हम पर अनुग्रह करेंगे और हमारी मानेंगे। प्रभु ये प्रतिज्ञा आज आपने हमसे की है पिता, इसलिए आज हम आनंदित हैं और हम आज खुश है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमने जाना कि आप हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ते हैं और हमारे दुख के बदले में कई गुना सुख देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज जितने लोगों ने इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार किया है, वो तमाम लोग पिता परमेश्वर उनकी आंखों से प्रभु आप आंसुओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ओ प्रभु जिस भी बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम में उनकी चंगाई की घोषणा हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके तमाम प्रकार के रोग जो उनके शरीर को जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम में उन तमाम रोगों से, उन तमाम बीमारियों से वो चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू इनको स्पर्श कर रहा है। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि तू इन्हें छू रहा है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने अपना छिदा हुआ हाथ इन लोगों की ओर बढ़ाया है प्रभु, और इनकी बीमारी के बिस्तरों से तू इनको उठाकर खड़ा करेगा पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। विश्वास के साथ ये लोग इस चंगाई को ग्रहण करें यीशु के नाम में। विश्वास के साथ खुदावंद ये लोग इस छुटकारे को ग्रहण करें अपने जीवन में, और ये महसूस करें कि परमेश्वर इन्हें चंगा कर रहा है। ये महसूस करें कि परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे रहा है। ये महसूस करें कि इनका रोग धीरे धीरे इनके शरीर से जा रहा है। ये विश्वास करें कि इनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम में इनको छोड़कर जा रही है। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है पिता, उनके लिए प्रभु तू उपाय कर, क्योंकि तू यहोवा यीरे उपाय करने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं इनके घर पर प्रभु, इनकी आमदनी के ऊपर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए। इनकी खेती बाड़ी के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, इनकी मजदूरी के ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं, इनके जॉब, इनकी व्यवसाय के ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष को चाहते हैं। वो बच्चे खुदावंद जो अपने माता पिता की नहीं सुनते, उनके मन को तू बदल खुदावंद, उन्हें आज्ञाकारी बच्चा तू बना पिता, कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हो सके, अपने माता पिता का आदर करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो आज नशे में है खुदावंद, जो आज सांसारिक बातों में लिप्त हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को भी आप बदलिए प्रभु, ताकि वो उन सारी गंदी आदतों से छुटकारा प्राप्त करने पाए। मसीह यीशु के नाम में
हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक दिन हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर दिन प्रभु तू पिता परमेश्वर हमको लेकर चलता है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी आंखों को आंसू बहने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से आप बचाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं खुदावंद कि आज का जीवन, आज का ये पूरा दिन हम सब विश्वासियों के लिए बहुत आयत के साथ आशीषित होने जा रहा है। आज हम आपकी बहुत सी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। आज के दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज ये जो दिन है आपने इसमें बहुत सारी आशीषें हमारे लिए प्लान करके रखी है, और हम विश्वास करते हैं कि आज उन तमाम आशीषों को जो आपने हमारे लिए रखी है हम प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। थैंक यू, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपकी आशीष इनके जीवन के ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं अपने आप को, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके सारे काम यीशु के नाम में सफल होने पाए। ओ प्रभु जी, ये जहाँ जाते हैं इनके आने जाने में आप इनके रक्षक बने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का यह पूरा दिन परमेश्वर की ओर से आप सबके लिए अनुग्रहित रहे और आप भले चंगे रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है।